अच्छा, तो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि हमें समाज की हर बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, हमें समाज के हिसाब से चलना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ही बेकार है, खोखली है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान अलग अलग है। इस बात को समझना है। सिर्फ इंडिया के अंदर मैं बात करता हूँ, तीन तरह के समाज हैं। सबसे पहला है जो गरीब लोग होते हैं, पुअर, ठीक है, उन लोगों का समाज अलग होता है। फिर आते हैं मिडिल क्लास और रिच। अब एट द एंड ऑफ द डे अगर मान लो कि तुम गरीब हो या मिडिल क्लास हो, तुम्हारा सपना तो अमीर बनना है। इंडिया में सिर्फ टॉप 5% लोग ही करोड़पति हैं, और अरबोपति तो 1% है बस। उनका एक अलग समाज है। तो अगर आपके माँ बाप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, और उनका वो चाहते हैं कि आप तरक्की करो, लेकिन आपको वो ये बोल रहे हैं कि भाई समाज के हिसाब से चलो, तो आपके समाज में तो सारे दो कौड़ी के लोग हैं। मतलब ये जो लोअर, मतलब ये जो गरीबों का समाज है, जो मिडिल क्लास का समाज है, ये रद्दी के बराबर इसकी औकात है। इनफैक्ट अभी आप इंडिया में हो, अगर आप जाते हो अमेरिका, तो अमेरिका में चीज़ें यहाँ से बहुत अलग है भाई। अमेरिका का अपना खुद का एक डिफरेंट समाज है, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा एडवांस है। कुल मिला के यहाँ का जो समाज है इंडिया का, वो जाहिल है, और वहाँ का समाज एडवांस है। तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। तो जब भी आपसे कोई ये बात कहे ना कि यार समाज के हिसाब से चलो, तो आप उस इंसान को सिर्फ इतना बोलो कि आपके आसपास जो 100 लोग हैं, उन 100 में से कौन अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। भाई आपको चलना चाहिए उस हिसाब से कि आप ग्रो कैसे कर सको। जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक एम है कि भाई मुझे ग्रो करना है लाइफ में, मुझे कामयाब होना है। अब मेरी समाज में सारे नौकरी करने वाले हैं भाई। जब आप ट्रैवल करो ट्रेन में, तो आप लोगों की शक्लें देखो कि लोग कितने खुश हैं भाई। वो सब के सब इस टाइम डिप ज़्यादातर लोग होते हैं डिप्रेस की, भाई काम करना पड़ेगा और धक्के खाने पड़ते हैं रेल में, फिर वहाँ जाके घंटों देने पड़ते हैं, बॉस की गाली सुननी पड़ती है। उनमें से शायद हर कोई करना चाहता भी नहीं है नौकरी। कोई चाहता होगा यार बिज़नेस करने को मिल जाए, पर बिज़नेस करने के लिए आप लोगों को लगता होगा कि भाई टैलेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बिज़नेस करने के लिए यू हैव टू बी बोल्ड, BOLD, बोल्ड, जो कि हज़ार में से सिर्फ एक या दो होते हैं। हर इंसान बोल्ड नहीं होता है। नाउ अब इससे एक बात क्लियर है कि जब भी आपको कोई ये बात कहे ना कि यार कि समाज के इस हिसाब से चलो, अगर इसका मतलब उस इंसान की खुद की दो कौड़ी की औकात है, क्योंकि वो खुद इस बात को समझ नहीं पाया कि उसकी इसी सोच की वजह से वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा उसे। जबकि आपको ये बोलना चाहिए कि भाई एक अच्छे समाज का हिस्सा बनना है तो अपनी ग्रोथ पे फोकस करो। खैर, एक बड़ी प्यारी कहावत है कि यार, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप ऐसे लोगों से डिबेट करो। देयर इज़ नो डिबेट यार। भाई एक कहानी है, जंगल में गधे की और बाघ की आपस में बहस होती है। गधा बोलता है कि घास का जो रंग है वो लाल है, और शेर बोलता है कि अबे घास का रंग हरा होता है। अब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, तो ये बात जंगल के राजा शेर तक पहुंचती है। अब वो शेर बोलता है कि ये जो जो बाघ है, इस बाघ को जेल में डाल दो। अब बाघ को जेल में डाल देते हैं। बाद में जब बाघ शेर से मिलता है, जंगल के राजा से, वो बोलता है कि यार घास का रंग तो हरा होता है, आपने मुझे क्यों जेल में डाला। तो जंगल के राजा शेर ने ये कहा कि भाई तू एक गधे से बहस कर रहा है, तो जब गधे से बहस कर रहा है तो खुद कितना बड़ा गधा है। भले ही तुम सही हो, लेकिन मैं खुद बहस करने से बचता हूँ, गधों से बहस करनी ही नहीं बिल्कुल भी भाई। आप एक, मान लो कि दुनिया का सबसे महंगा पेन है, भाई वो पेन अगर तुम किसी भिखारी को दोगे तो वो भिखारी क्या करेगा, वो उसे कहीं बेच देगा 5 रुपए में, या फेंक देगा कहीं यार। क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो उसकी कीमत को समझे। तो हर इंसान की उतनी औकात नहीं होती कि वो रैशनल सोच सके। तो अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप उस समाज का हिस्सा हो जिसकी औकात 2 कौड़ी की है, जो खुद गरीबी में जी रहा है, लोन में जी रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मैं हूँ, मेरी प्रायोरिटी बिजनेस है, खुद का बिजनेस करना, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना। अब ये यूट्यूब चैनल है मेरे, इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ये मेरा एक नहीं है, मेरे बहुत सारे हैं भाई। और क्या पता कब कौन सा एकदम से उठ जाए। मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि भाई आप
अपना काम करो। और जितने भी आपके आसपास कचरा है, रिलेटिव्स, कोई भी यार, कोई भी, एक मॉम और डैड को छोड़ के पहली फुर्सत में उनके पिछवाड़े पे लात मारो। आपके दोस्त हो, कोई भी हो भाई, अगर आपके वो काम आ रहे हैं, वो खुद कुछ कामयाब है, वो उस फील्ड में कामयाब है जिस फील्ड में आपको कामयाब होना है, तो उनका यूज़ करना है। जब तक वो, आपको उनका यूज़ करना है, बस झेलना है उनको। या एक लाइन में कहूँ मैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत कमी है। अरे भाई, आपका समय बहुत कीमती है। हम आधी ज़िंदगी तो सो के निकाल देते हैं, और बचपन से लेके हम काफ़ी चीज़ें, मतलब हम में जो दिमाग है वो बहुत बाद में आता है। अभी अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको कचरे को साफ़ करना है। आप पहले घर में घुसते ही, घर में आप प्रवेश करते हो तो आप घर की कचरा साफ़ करते हो ना, कहीं किराए पे घर लेते हो तो। आपको अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को क्रॉस मारना है जो माइनस में काउंट होते हैं, विदाउट अ सेकंड थॉट। एनीवेज, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मेन जो टॉपिक है वो सोसाइटी है। अगर मैं अभी फ़िलहाल मिडिल क्लास सोसाइटी में बैठा हूँ कहीं, तो भाई मेरा सपना, मान लो कुछ भी है, मेरा सपना XYZ, बिजनेसमैन कुछ भी है, तो मेरी कोशिश तो ये होगी कि मैं ऑनलाइन ऐसे लोगों को देखूं जो बिजनेसमैन हैं, जो कामयाब हैं, या मैं ट्राई करूं मेरे आसपास मुझे कोई इक्का दुक्का सक्सेसफुल मिल जाए उस फील्ड में, बजाय इसके मैं किसी बुढ़े को पकड़ूं जो अखबार पढ़ रहा है, जो खुद की लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, जिससे उसके परिवार वाले दुखी हैं कि भाई इसको चाय बना के देनी पड़ती है, उसकी बीवी, उसके बेटे की बीवी उसको देख के चिढ़ जाती है कि यार इसके लिए हमें सेवा करनी पड़ रही है, इसको गेरो अनाथ आश्रम में। ज़्यादातर यही होता है भाई इस समाज में, खुश तो कोई भी नहीं है। इसीलिए इस समाज के लोग दूसरे के दुख से खुश होते हैं, और ऐसे समाज के लिए ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं कि समाज के हिसाब से चलो। तो भाई ये है समाज की औकात। इंडियन सोसाइटी में अमेरिका से ज़्यादा डिप्रेस लोग हैं, तो जो परफॉर्मेंस है इंडियन सोसाइटी की वो C+ है, आई थिंक D है। बिल्कुल स्ट्रेट फैक्ट है भाई। बाकी आगे आपकी चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा काम है आपको अवेयर करना, क्योंकि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम ही लॉजिकल बाबा है। तो लॉजिक, यहाँ कोई बेकार की बातें नहीं करूँगा मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो चीज़ें कड़वी है पर सच्ची बातें हैं तो वो तो मुझे बतानी पड़ेगी। इसी चैनल का, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। अगर मुझे कोई पूछे कि भाई मैं किस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहूँगा, खैर ये तो कौन ही पूछेगा। अगर कोई मुझे ये कहे कि यार समाज के हिसाब से चलो, तो मैं अपने दिमाग में कहूँगा FU। अगर वो इंसान मेरे मॉम डैड के अलावा कोई और है तो FU। दूसरा मैं कहूँगा कि यार अब इस इंसान को मुझे अपने आप से बहुत दूर करना है, क्योंकि ये इंसान खुद तो अपनी ज़िंदगी सड़कों पे धक्के खा रहा है, कुछ भी ये स्ट्रगल कर रहा है, ये चाहता है कि मैं इसकी तरह सेम स्ट्रगल करूं। भाई गॉड ब्लेस यू यार, जो भी नौकरी करते हैं भाई, अगर आपका मन लगता है उस नौकरी में, पहली बात तो ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ में होता है। आप देखो जो लोग नौकरियां करते हैं उनके चेहरे देखो आप, ज़्यादातर के 12 बजे होते हैं। बट एनीवेज, गुड फॉर दैट पर्सन। भाई अब आपका रास्ता अलग है, अब मेरा रास्ता अलग है भाई, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से जुड़ नहीं पा रहा हूँ जो मेरी फील्ड में कामयाब हो रखे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहूँगा जो साले ना तो मेरी फील्ड में है, ना तो वो मेरी फील्ड में उनका कोई लेना देना है। एनीवेज यार, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास इंटरनेट है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको चूज़ करना है क्या आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर आप हमेशा गरीब ही रह जाओगे। चलो, आपको थोड़ा सा सेल्फिश भी बनना पड़ेगा भाई। अगर जो इंसान सेल्फिश नहीं है ना, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी फैक्ट है। यू हैव टू बी सेल्फिश। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय।